गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को आर्क वेल्डिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ऐसे वेल्डिंग का डिफिनेशन आप लोग को समझ लेना चाहिए। वेल्डिंग इज ए टेक्निक टू जॉइन सिमिलर मेटल ऑन सिमिलर मेटल बाय प्रेशर without pressure, by temperature without temperature, joined to each other is called welding. वेल्डिंग एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा समान धातु को असमान धातु को के साथ तापमान के साथ, बिना तापमान के, दबाव के साथ या बिना दबाव के हम जोड़ने की प्रक्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं। तो आज आर्क वेल्डिंग के बारे में जानना होगा। तो आर्क है क्या? सवाल उठता है कि आर्क क्या है। तो हम लोग ऐसा देखें कि जब हमारा कभी शॉर्ट सर्किट होता है, कभी हम ट्रांसफार्मर के पास देखते हैं, तो उस समय स्पार्क यानी कि चिंगारी निकलना शुरू हो जाता है। वैसे स्थिति में स्पार्क निकलना शुरू हो जाता है। कहीं लूज फिटिंग है वायर का, वैसे स्थिति में भी स्पार्क लेना शुरू करता है। तो सेम इसी प्रकार का कंडीशन यहाँ भी होता है आर्क वेल्डिंग में। तो आर्क वेल्डिंग में देखें कि हम किसी भी मेटल को वेल्ड करने जाते हैं तो उसमें हमको आर्क की अनिवार्यता होती है, तभी हम उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो आर्क वेल्डिंग के एक्सेसरीज के बारे में हम जानेंगे, उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उसके बारे में हम जानेंगे पहले। तो पहला तो हम देखेंगे कि पावर सप्लाई अगर एसी है तो 3 फेज कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मशीन 3 फेज का होगा। लेकिन अगर डीसी के द्वारा हम कर रहे हैं तो डीसी जनरेटर के द्वारा भी हम आर्क वेल्डिंग करते हैं या किया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में पावर सप्लाई 1 नंबर पे आता है कि एसी है या डीसी है, कोई भी पावर सप्लाई चाहिए। 2 नंबर में आते हैं वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन वो या तो डीसी से जनरेट होने वाला है या एसी से चलने वाला है। तो एसी से इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग मशीन भी अब मॉडर्न समय में या आजकल देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे है केबल। कहने का मतलब है कि वेल्डिंग से जो 2 केबल आता है, एक प्लस में एक माइनस में, जो पोलैरिटी को भी दर्शाता है। कभी हम रिवर्स पोलैरिटी में, कभी हम स्टेट पोलैरिटी में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हमारा केबल हुआ, इसे हम लीड के भी नाम से जानते हैं। चौथा नंबर में है क्या? केबल कनेक्टर। कहने का मतलब है कि केबल को कनेक्ट करने के लिए ब्रास का कनेक्टर बना हुआ होता है, जिसे हम कनेक्ट करते हैं वेल्डिंग मशीन में। उसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर है, जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करने यानी पकड़ने का काम करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड का भी होना उतना ही जरूरी है आर्क वेल्डिंग में। तो इलेक्ट्रोड है हमारा। उसके बाद 7 नंबर में हम सी क्लैंप के बारे में जानते हैं। सी क्लैंप यानी कि अर्थ करने के लिए वर्कपीस में हम क्या करते हैं कि अर्थ करने के लिए हम सी क्लैंप का यूज करते हैं। अर्थ क्लैंप हो गया या सी क्लैंप। उसके बाद है 8 नंबर में स्क्रीन और फेस शील्ड या हेलमेट। कहने का मतलब ज़रूरत के हिसाब से जो हमारा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा या
सुरक्षात्मक उपाय के दृष्टिकोण से जो सूट करेगा उसके अनुसार हम स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, फेस शील्ड का यूज कर सकते हैं या हेलमेट का यूज कर सकते हैं। जैसे ओवरहेड वेल्डिंग करना होता है तो हम उस समय क्या करते हैं कि हेलमेट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि 9 नंबर में हमारा लेदर एप्रॉन है। तो लेदर एप्रॉन क्या होता है, स्पेटरिंग जिस समय होता है, स्पेटरिंग वेल्डिंग करते समय, तो स्पेटर से बचाने के लिए लेदर एप्रॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वर्क पीस, जिस पर हमको वेल्डिंग करना है। 2 वर्क पीस हम लेते हैं, जिन दोनों वर्क पीस को हमको जोड़ना है। उसके बाद अगला क्या है, चिपिंग हैमर है। तो स्लैग को छुड़ाने के लिए, स्लैग जो जम जाता है बीट पे, उसको छुड़ाने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। उससे भी पूर्णतः अगर साफ नहीं हुआ तो वायर ब्रश से हम क्या करते हैं कि उसको चिकना करते हैं या बिल्कुल स्लैग मुक्त बना देते हैं। और चिपिंग करते समय हम देखते हैं कि गोब्रस का प्रयोग करते हैं। और चिपिंग करने का जो प्लेस हुआ हमारा क्या है, एनविल पे हम क्या करते हैं कि किसी भी वेल्डिंग किया हुआ जॉब को चिपिंग करते हैं एनविल पे। अब हम आपको डायग्राम के अनुसार कुछ बता देना चाहते हैं कि आर्क वेल्डिंग में कंपोनेंट के बारे में तो हम जान गए। अब सिस्टम से हम जानेंगे कि हमारा ये सबसे पहले जो है पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई में हम देख लिए कि 3 फेज कनेक्शन है हमारा। उसके बाद ये इन्वर्टर बेस वेल्डिंग मशीन है। उसके बाद एमसीबी को हम जब हम उठाते हैं तो हमारे यहाँ वोल्टेज इंडिकेट करना शुरू करता है। ये हमारा क्या है, केबल कनेक्टर है। यहाँ भी केबल कनेक्टर है। ये अगर पोल देखें तो माइनस पोल है, ये प्लस पोल है। हम पोलैरिटी पे जाएंगे। अभी ही बता दें कि अगर माइनस में इलेक्ट्रोड हो और सी कलम प्लस में हो तो ये स्टेट पोलैरिटी कहलाएगा। और उसका उल्टा अगर कर दें कि इलेक्ट्रोड को प्लस में और सी कलम को माइनस में कर दें तो ये रिवर्स पोलैरिटी कहलाएगा। पोल से बना है पोलैरिटी। तो यहाँ हो गया, हम देख रहे हैं कि ये स्टेट पोलैरिटी में भी है। उसके बाद हम जान जाते हैं सी कलम के बारे में जाने कि सी कलम यानी कि अर्थ के लिए है, या अर्थ कलम भी कहते हैं इसको। तो सी के आकार का है इसलिए सी कलम, जो क्या करता है कि टेबल को अर्थ दिए हुए है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड यहाँ है जिसमें फ्लक्स चढ़ा हुआ है, प्लस युक्त इलेक्ट्रोड है। वर्क पीस हमारे यहाँ है, वर्क पीस देख रहे हैं, इंडिकेशन है यहाँ। और इससे क्या होता है कि जिस समय हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि इससे 2 रे निकलती है, किरण निकलती है जो आंखों को प्रभावित करती है। तो अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड रे जो है वो आंखों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए ये वेल्डिंग बुथ के अंदर ही हमको वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग बुथ बना होता है जिसका कलर ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का इसलिए कि वो लाइट को अवशोषित करता है, सोख जाने का काम करता है और दूसरे को प्रभावित होने से बचाता है। इसलिए वेल्डिंग बुथ का होना बहुत जरूरी है वेल्डिंग के वर्कशॉप में। तो वेल्डिंग बुथ हमारा ये था, वर्कपीस हो गया। इस प्रकार हम कनेक्शन तो जान गए। अब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम 2 तरह से आपको स्टार्ट करते हैं, टचिंग मेथड या स्क्रैचिंग मेथड से। और वेल्डिंग करते समय हम देखते हैं कि बीट बनाने के लिए 1.5 mm का गैप देते हैं। 1.5 mm का गैप देते हैं। टच करने के बाद या स्केच करने के बाद 1.5 mm का गैप देते हैं। गैप करने के बाद हमारा आर्क स्थिर हो जाता है और फिर हम डाउन हैंड पोजीशन में वेल्डिंग करना शुरू करते हैं। डाउन हैंड पोजीशन में भी वेल्डिंग हो रहा है।
तो पोजीशन अलग अलग जगहों पर, यहाँ तो मान लो कि ट्रेनिंग सेंटर है, इस आधार पे डाउन एंड पोजीशन में कराया जा रहा है। कभी पोजीशन क्या होगा कि हमको विंडो में करना है तो हम क्या करते हैं, कभी वर्टिकल पोजीशन करते हैं, कभी इंक्लाइन पोजीशन भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि पोजीशन वर्क के आधार पर बदलता रहेगा। तो यहाँ हम देखें कि टेबल पर वर्क पीस है और हम 1.5 mm का गैप देते हुए हम वेल्डिंग बिट बनाते हैं या ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और अच्छा पेनिट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को नियमित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वोल्टेज हमारा क्या है कि स्पैटरिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज बिल्कुल इसी के सुटेबल है, वेल्डिंग करने के लायक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कभी कभी स्पैटरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो यही समझते हैं हम कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ा हुआ है और इसी कारण से क्या है कि मेटल का छिड़काव हो रहा है, स्पैटरिंग हो रहा है। और जैसे ही हम वोल्टेज को थोड़ा कम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो हमारा स्पैटरिंग क्या होता है कि कम होना शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है और वेल्डिंग एक बीट हमारा अच्छा बनता है, मजबूत बनता है और डीप पेनिट्रेशन होता है, जिसके कारण हमारा मजबूती बरकरार रहता है। वेल्डिंग तो हमारा हो गया। अब देखते हैं कि वेल्डिंग करने के बाद हम टंग्स की सहायता से, ऐसे नहीं कि गन जॉब है और गन को हम हाथ से ही पकड़ लें, सेफ्टी प्रिकॉशन में समझाया गया है कि टंग्स के द्वारा हम गन वस्तु को हम या गन जॉब को हम पकड़ने का काम करते हैं। पकड़ कर हम एनविल पे लाते हैं। एनविल पर लाने के बाद हमारा ये चिपिंग हैमर है, चिपिंग हैमर से हम चिपिंग करते हैं तो जो स्लैब आसानी से छूट जाता है, ठीक है। स्पैटर भी और स्लैब भी दोनों क्या होता है कि आसानी से चिपिंग के द्वारा अगर छूट गया तो अच्छी बात है, और जो और भी कुछ बच जाता है वो हम क्या करते हैं कि वायर ब्रश से बीट को बिल्कुल चिकना बना देते हैं या साफ कर लेते हैं, जिससे हमारा वेल्डिंग बीट सुंदर और मजबूत दिखने लगता है। ये हमारा क्या है कि आर्क वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस था। हम आशा करते हैं कि आप लोग को डायग्राम के अनुसार ये समझ में आ गया कि हम आर्क वेल्डिंग करते कैसे हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार अंतिम में हम देख लेते हैं कि ये साज सज्जा हमारा जो है ना, ये एक्सेसरीज जो है आर्क वेल्डिंग का था। और हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आर्क वेल्डिंग और डायग्राम के अनुसार भी, और जो उसके कंपोनेंट हैं वो भी याद रह गया होगा। थैंक यू।